Assalamu alaikum students. How is going? All is well now? Okay, thank you. Thanks to Almighty. Every now and then we are busy with our own studies, but please, you have to do your work anxiously. So far, so good. Let's start our new topic. It's exercise 2.5. But इससे पहले हमें पढ़ना है properties of subtraction. Okay? Properties of subtraction पहले मैं अपनी कॉपी पे पढ़ाऊंगी. Okay? बट शायद आपकी बुक पे 38 नंबर पेज है, उसी पे देखना अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मैंने पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैंने पढ़ाई थी, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है. ओके, जो पहली हमारी प्रॉपर्टी थी एडिशन में, वहाँ पे क्या था? वो था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर हम यहाँ पे ऑर्डर इन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ऑर्डर होता है ना, मतलब ऑर्डर चेंज करना होता है वट एवर. तो इसी में क्या है, इसमें क्या है? ऑर्डर इन सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ नंबर इज इम्पॉर्टेंट इन सब्ट्रैक्शन. समझ लो, ऑर्डर ऑफ नंबर is important in subtraction. We always subtract a smaller number from a bigger number and not vice versa. Okay? बोल रहे हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, उसमें ये चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए. कौन सी चीज़? कि पहले नंबर बड़ा होना चाहिए और जब माइनस करेंगे वो फिर छोटा होना चाहिए या उसके बराबर भी होना चाहिए, कोई बात नहीं. लेकिन जो पहला वाला नंबर होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए. बात समझ आ रही है ना? ओके, ये होता है ना वाइस वर्सा. इसका मतलब है हम वो नहीं कर सकते, मतलब पहले छोटा फिर माइनस, वो नहीं कर सकते. नॉट है ना, ठीक है. कि पहला ये है कि ऑर्डर, अगर हमें ऑर्डर ऑफ नंबर जब देखना होगा किस में, सब्ट्रैक्शन में, वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. क्या? कि पहला नंबर जो होना चाहिए वो बिगर होना चाहिए, उसके बाद जब माइनस करेंगे वो छोटा होना चाहिए. ओके, देखते हैं एग्जाम्पल में. हमने पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? 10 माइनस 6 इज इक्वल 4. समझ आ रहा है? ऐसा है कि आपको दिखाती हूँ. 10 माइनस 6, ठीक है. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसने इसे 1 दिया तो बना 10. 10 माइनस 6 इज इक्वल 4. ओके, अगर हम ऐसे लिखेंगे 4 माइनस, अगर हम ऐसे लिखेंगे, रुको 6 माइनस 10, ऐसा बन सकता है? 6 में से हम निकाल सकते हैं? ये ऐसा नहीं है. पता है कैसे? ऐसे 6/10 वैसे. यहाँ पे है कि अगर हमारे पास 6 ऊपर है, नीचे हमें 10 है, ठीक है. 6 में से 0 निकालो, 6 में से 0 निकालो, ठीक है, 6 आएगा. लेकिन यहाँ पे -1 है. हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें 1 लिखना होगा लेकिन उसके साथ माइनस भी लिखना होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ठीक है. कि हम 6 में से 10 नहीं निकाल सकते क्योंकि 6 छोटा है किससे? 10 से. ओके, अब आते हैं यहाँ पे. देखा आपने कि यहाँ पे मैंने लिखा है 6 माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल, 1 माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल. ओके, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 0. इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम ए नंबर, द आंसर इज नंबर इटसेल्फ. अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको माइनस करेंगे 0 के साथ, वो नंबर फिर से वही आएगा. नंबर इटसेल्फ मीनस वही नंबर फिर से आया. यहाँ पे 11 था, यहाँ पे भी 11 आया. किस चीज़ से? जब हमने -0 किया. यहाँ पे 20 था, -0 किया तो 20 आया. ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 क्या है? कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हमने उसे 0 के साथ माइनस किया तो वो नंबर फिर से वापस आया. अब तीसरी प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ. कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको माइनस किया उसी नंबर के साथ, जो नंबर था उसको माइनस किया उसी नंबर के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 0. इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, आंसर इज ऑलवेज 0. अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट किया, अपने आप के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो नंबर 0 आया. ओके, 11 माइनस 11 इज इक्वल 10, 20 माइनस 20 इज इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, वट एवर. ओके, तो उसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ 1. इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर, we get its predecessor or the number that comes just before it. इसका माने समझना, ये आपको आगे भी
करना है, ये कभी क्वेश्चन भी होगा। ओके, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमने उसको -1 के साथ माइनस किया, मतलब 1 के साथ माइनस किया, जो नंबर आया लास्ट पे इक्वल के साइड में, तो वो नंबर प्रीडिसर होता है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको 1 के साथ माइनस किया तो नंबर प्रीडिसर होता है। मतलब या फिर और द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, या वो नंबर जो उसके पीछे में आएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि 10 - 1 हमने किया, 9 आया, 10 से पहले नंबर था ना 9, वही होता है। ओके, कि एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पे, अगर मेरे पास 10 है तो मैंने 1 माइनस किया, अगर हमने इसको -1 किया तो 9 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 - 9, 10 में से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास 0 है, तो 1 इससे मांग लिया तो बना 10। 10 - 9 = 1। ये जो 1 है ना, माइनस किया है ना इससे, या फिर ऐसे करो 10 - 9 = 1, या फिर करो 10 - 1 = 9, क्योंकि इसने दिया। तो जो ये 9 है, ये इसका प्रीडिसर होता है। क्या होता है? प्रीडिसर। एक और एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पे, एंड लिखूंगी मैं यहाँ पे 2 - 1 = 1। ओके, 2 में से 1 निकाला तो 1 निकला। ये जो 1 है, ये किसका प्रीडिसर है? 2 का। ये जो 9 आया, किसका प्रीडिसर है? 10 का, क्योंकि हमने इसको क्या किया? -1। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि प्रीडिसर होता क्या है, आप हमेशा यही जवाब दिया करो कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमने उसे -1 किया, तो जो नंबर आया आंसर में, वो उसका प्रीडिसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 है, वो किसका प्रीडिसर है? 10 का। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी है 2.5। ठीक है, अब जल्दी भी नहीं हो रहा है। 2.6 है, इसके बाद 2.7 है, इसके बाद और 2.8 है। ओके, हाँ 2.8 तक। अब हमारे पास अभी 2-4 नहीं। ठीक है, अब आते हैं 2.5 पे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है हमें, कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है ऊपर, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, वो इसमें लगानी है कि आखिर इन ब्लैंक्स में क्या होता है। प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी सब्ट्रैक्शन की। ओके, आते हैं पहले पार्ट पे। पहला पार्ट है 46,999 दिख रहा है। ओके, उसको हमने माइनस किया। ठीक है, जब माइनस किया, ये डैश डैश में है, तो लास्ट पे आंसर फिर से वही आया 46,999। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो क्या था? अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको हम माइनस करेंगे 0, तो नंबर फिर से वापस आता है। समझ आ रहा है? दिखाती हूँ अपनी कॉपी पे। यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, तो हमने उसको माइनस किया 0, तो नंबर फिर से वापस आया। वही नंबर आया ना, 11 है ना, यहाँ पे भी 11 है, माइनस क्या किया? 0। यही नंबर यहाँ पे भी है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? 0। ओके, लिखती हूँ अपनी कॉपी पे, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? 2,53,540, यहाँ पे -2,53,540। अभी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको उसी नंबर के साथ माइनस करो, तो नंबर क्या आ जाता है? लास्ट पे क्या आ जाता है आंसर? 0। ओके, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसको उसी नंबर के साथ माइनस करो, तो नंबर 0 आएगा। अब हमें बताओ यहाँ पे क्या होगा? 0 ही होगा ना, लिखो यहाँ पे 0, क्योंकि नंबर सेम है ना, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे नंबर सेम है। यहाँ पे देखो 0 0 1 प्लेस है, 0 0 10 प्लेस 4 4 5 5, यहाँ पे 3 3 5 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ओके, तो नंबर 0 आएगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी है 20,000। क्या है? 20,000 - 1
क्या आएगा। अभी हमने पढ़ा था लास्ट वाली प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको माइनस करो 1 के साथ, जो नंबर आएगा वो उसका प्रीडिसर होता है। ठीक है, जरा करो ये 20,000 माइनस 1, यहाँ पे दिखा दिया 20,000 माइनस क्या करना है 1 हम 2 के नीचे नहीं लिख सकते, पता है ना क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट है, वो 1 प्लेस के साइड में आएगा। अब हम 0 से नहीं निकाल सकते, अब जाओ डायरेक्ट जाओ किसके पास, 2 के पास। ये 2 का 1 है ना, इसे एक मांगना है ना, 1 मांगना है, तो फिर ये 10 बन जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले इसके पास जाना है, तो ये बनेगा 10, फिर इसके पास जाएंगे तो ये बनेगा 10, तो अब ये 9 बना। अब इसके पास जाएंगे तो ये बना 10, अब ये 9 बना। अब इसके पास जाएंगे तो ये बना 10, ये 9 बन गया। ओके, 10 में से 1 निकालो 9, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9। ठीक है, यहाँ पे 1 है, पता है क्यों, क्योंकि इसने इसे 1 दिया था ना, तो ये 1 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे रेड पेन से लिखूंगी फिर समझ आएगा, 199999। ठीक है, ये जो ये वाला ये है ना 1999, यहाँ पे ऐसे कॉमा डालो। ओके, ये होगा 19,999, ये इसका प्रीडिसर होगा, किसका, 20,000 का। 19,999 इज द प्रीडिसर ऑफ किसका, 20,000। ओके, ये प्रीडिसर तब भी होता है अगर हमारे पास कोई नंबर है, तो फिर हमने -1 किया तो उसका आंसर जो आया वो उसका प्रीडिसर होता है। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर डी पे। यहाँ पे किसी ने लिखा है पार्ट नंबर डी है कि डैश डैश -1 इज इक्वल 99,999। ठीक है, यहाँ पे जब आपको इस तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप एक काम किया करो, अगर मैंने कल भी बताया था, अगर इस साइड पे कोई है, अगर हमारे पास ऐसे डैश डैश -1 इज इक्वल 999, कितने 9 है, 5 है। ठीक है, 9,999। ठीक है, ये जो ये डैश है ऐसे ही रखो, और ये ऐसे ही रखो, कौन सा वाला, 9,999। यहाँ पे माइनस है, अब अगर हम इस पार जाएंगे इक्वल के, यहाँ साइड इस साइड में जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा, +1। तो ऐड करो, इन दोनों का ऐड करो, तो क्या करेंगे, 99999 + 1। ओके, 9 + 1 10, 1 कैरी हुआ, 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 9 + 1 10। देखो कितना आया, 1 लेख, क्या आया, 1 लेख। ठीक है, ये 1 लेख कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 लेख में से निकालो, 1 लेख में से -1 करो तो क्या आएगा, 99,999। अब पार्ट ई पे आते हैं। ओके, पार्ट ई क्या है, 89,745 माइनस क्या है, तो फिर 0 आएगा। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो फिर उसको माइनस करेंगे उसी नंबर के साथ, तो फिर आंसर में क्या आ जाता है, 0। कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको उसी नंबर के साथ माइनस किया, आंसर में क्या आएगा, 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नंबर है तो इक्वल में क्या है, 0, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, 89,745 वही नंबर होगा ना। ठीक है, आई नो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये सब। ओके, अब आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट क्या है, डैश डैश -0 इज इक्वल टू 5,25,875। प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 0, अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको 0 के साथ माइनस करो तो नंबर फिर से वही आएगा, जो आइडेंटिटी थी वो फिर आइडेंटिटी वापस आएगी। ठीक है, जो हमारे पास आइडेंटिटी थी तो -0 किया तो वही वापस आएगी। ठीक है, वही नंबर वापस आएगी। और तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैश डैश -0 इज इक्वल 5 लिखिए, तो डेफिनेटली क्या होगा, यही नंबर तो होगा ना, यही नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखो 5,25,875। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं कल कराऊंगी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेक
2 digit numbers from the digit 2569 such that they have maximum difference between them। कि हमें क्या करना है, दो दो डिजिट्स बनाने हैं, दो डिजिट्स का नंबर बनाना है, इस मतलब ये यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, तो फिर उनका डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो उनका डिफरेंस होगा, मतलब फर्क होगी। ठीक है, कि जैसे कि अगर बड़ा भाई होगा आपका कोई, तो फिर उससे जो छोटा होगा, मतलब उसके बाद जो आया होगा, तो उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि ये किस साल में होगा और किस साल में होगा। तो फिर वो देखते हैं ना, कि ये मुझे 4 साल से बड़ा है। इसी तरह यहाँ पे भी है, हमें दो दो डिजिट्स का नंबर बनाना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस करना है, जो डिफरेंस में आएगा वो उसका आंसर होगा। ओके, थैंक यू।